अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आज हरियाणा के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज चुनाव नतीजों का खुलासा हो जाएगा। चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे और ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट में जहां भाजपा आगे चल रही थी, बीजेपी आगे चल रही थी, तो इसी के साथ ही अब ईवीएम खुल गए हैं और शुरुआती रुझान जो सामने आ रही है, इसमें बीजेपी ने सारे एग्जिट पोल को धराशाही कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हरियाणा को लेकर जो शुरुआती रुझान इस वक्त सामने आ रही है, इसमें बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत के तरफ अपना कदम बढ़ाती नजर आ रही है। ये शुरुआती रुझान अब एग्जिट पोल पर भारी पड़ते नजर आ रही है और यह समझ आ रहा है कि हरियाणा को लेकर जो एग्जिट पोल में दावे किए गए थे, अब ईवीएम खुलते ही उन दावों की पोल खुल चुकी है। क्योंकि शुरुआती रुझान में अगर आंकड़ों की बात कर ले तो शुरुआती रुझान में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर तो है, लेकिन बीजेपी फिर भी आगे चल रही है। बीजेपी 35 सीटों पर तो वही कांग्रेस 30, आईएनआईडी और बीएसपी जो है 12, जेजेपी 3 और बाकियों के लिए 10 का आंकड़ा जो है निकलकर सामने आ रहा है। 90 सीटों पर मतदान जो है 5 अक्टूबर को हुए थे और आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज रिजल्ट का दिन है। आज का दिन ही डिसाइड करने वाला दिन है, डिसाइडिंग डे है कि सत्ता में कौन काबिज होगा। क्या एक बार फिर से भाजपा इतिहास रचेगी या फिर कांग्रेस की खर्ची पर्ची चलेगी? कि हरियाणा में कमल खिलेगा या फिर हुड्डा की सीएलयू गैंग चलेगी? अब ऐसे में देखेंगे तो साफ तौर पर आज का दिन काफी अहम है और शुरुआती रुझान ये कह रहे हैं कि हरियाणा का सारा एग्जिट पोल फेल हो चुका है क्योंकि शुरुआती रुझान में बीजेपी काफी आगे चल रही है। शुरुआती रुझान में बीजेपी प्रचंड बहुमत के तरफ अपना कदम बढ़ाती नजर आ रही है और ये कहीं ना कहीं हुड्डा खेमे में टेंशन बढ़ाने वाला है। ये शुरुआती रुझान हुड्डा खेमे की नींद उड़ाने वाला है और साफ तौर पर हरियाणा के रिजल्ट आज आगे की रणनीति को भी डिसाइड करेंगे, आगे की राजनीति को भी डिसाइड करेंगे, हरियाणा के भविष्य को भी डिसाइड करेंगे और ये काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे, रोचक होने वाला है। अब जरा आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सीट है, कहां से कौन आगे चल रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रोहतक सीट जो है, रोहतक से बीजेपी आगे चल रही है, तो शाम से बीजेपी आगे चल रही है, बादशाहपुर से बीजेपी आगे चल रही है, हुड्डा का जो गढ़ है वहां से भी लगातार जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है उससे हम आपको बता दें कि बीजेपी जो है लगातार आगे चल रही है। अब इसी तरह आपको बता दें कि लगातार इस मामले पे अपडेट सामने आ रही है। बादशाहपुर से बीजेपी आगे चल रही है और इसी के साथ रोहतक से भी बीजेपी का आगे बढ़ना हुड्डा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ा करने वाला है। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला पीछे चल रही हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो रुझान जो है देखने के लिए मिल रही है, ये शुरुआती रुझान है, जो रुझान अब एग्जिट पोल पर भारी पड़ते नजर आ रही है और ये रुझान बता रही है कि हरियाणा में अब शुरुआती दौर में बीजेपी कांग्रेस को पछाड़कर आगे बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि नौशेरा से बीजेपी के रविंद्र रैना भी आगे चल रही है। नौशेरा से भी हम आपको बता दें कि बीजेपी आगे चल रही है। एक नया अपडेट हम आपको दे रही है कि नौशेरा से भी भाजपा आगे चल रही है, रोहतक से भी भाजपा आगे चल रही है, बादशाहपुर से भी जो है भाजपा आगे चल रही है और साथ ही साथ तोशाम से भी बीजेपी आगे चल रही है। जुलाना से विनेश फोगाट जो है वो आगे चलती नजर आ रही है। बादशाहपुर से हमने आपको अपडेट दिया कि भाजपा आगे चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें नौशेरा से भी बीजेपी की सीटों में बढ़त देखने के लिए मिल रही है। शुरुआती रुझान नौशेरा से भी बीजेपी के रविंद्र रैना आगे चल रही है। लगातार हम आपको बता रहे कई सीटें हैं जहां से बीजेपी आगे चल रही है। वही गन्नौर से निर्दलीय देवेंद्र कादियान जो है वो आगे चल रही है। लगातार कई सीटें हैं जहां पर भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है और लगातार इन सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हरियाणा में भाजपा जो है वो लगातार, अगर आप देखेंगे तो उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। अब भाजपा जो है 4
40 के पास पहुंच चुकी है तो वहीं कांग्रेस 35 के पास पहुंची हुई है। शुरुआती रुझान में बीजेपी जबरदस्त तरीके से हरियाणा में आगे बढ़ रही है। नौशेरा से बीजेपी आगे, गन्नौर से निर्दलीय देवेंद्र कादियान आगे चल रही है, रोहतक से बीजेपी आगे चल रही है, बादशाहपुर से बीजेपी आगे चल रही है। लगातार कई सीटों से बीजेपी की आगे चलने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही। शुरुआती रुझान हम आपको बता रही है कि कई सीटों पर किस तरीके से कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से उम्मीदवार जो है आगे चल रहे हैं, जहां पर ज्यादातर सीटों में बीजेपी की पकड़ है और ज्यादातर सीटों में बीजेपी जो है वो बढ़त बनाई हुई है। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है भाजपा ने बढ़त बनाई है। शुरुआती रुझान हरियाणा के अब एग्जिट पोल पर भारी पड़ते नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल जहां पर क्लीन स्वीप कांग्रेस को दी जा रही थी, अब ऐसा शुरुआती रुझान में नहीं दिख रहा है। भाजपा अब पूरी तरीके से 40 का आंकड़ा जो है बीजेपी का पहुंच चुका है, तो वहीं कांग्रेस 35 पर जो है देखने के लिए मिल रही है। लगातार हम आपको अपडेट दे रही है कि किस तरीके से सीटों में बढ़त देखने के लिए मिल रही है। शुरुआती रुझान में बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। शुरुआती रुझान बीजेपी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है और शुरुआती रुझान अब एग्जिट पोल पर आप कह सकते हैं कि भारी पड़ता नजर आ रहा है। हरियाणा के लिए ये शुरुआती रुझान खासकर हुड्डा खेमे में हलचल मचाने के लिए तेज है। आपको बता दें कि लगातार अपडेट निकलकर सामने आ रही है, कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। कई सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे, कई सीटों पर निर्दलीय तो कई पर कांग्रेस के उम्मीदवार देखने के लिए मिल रही है। साफ तौर पर सबकी नजर जो है इस वक्त बनी हुई है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने के लिए मिल रहा है। कांटे की नेक टू नेक कॉम्पिटिशन, लेकिन बीजेपी कई सीटों पर आगी है। कई सीटों पर जो है खासकर हुड्डा के गढ़ में भी बीजेपी का आगे चलना हुड्डा के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। शुरुआती रुझान ये कह रही है कि भाजपा ने बेहतरीन तरीके से जो है आगे चलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि हरियाणा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे रहे जो काफी अहम रहे, जिससे कांग्रेस को नुकसान बताया जा रहा था, चाहे मुद्दा खर्ची पर्ची से जुड़ा हो, चाहे मुद्दा जो है दलित विरोध से जुड़ा हो, चाहे मुद्दा महिला विरोध से जुड़ा हो, चाहे मुद्दा जो है इनके नेताओं के बयान से जुड़ा हो। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार दमखल भर रही थी कि जब आज रिजल्ट आएंगे तो भाजपा की सरकार जो है बनेगी। लगातार जो है ये दमखल भरे जा रहे थे कि किस तरीके से जो है भाजपा की सरकार जो है बनेगी। अब ऐसे में शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो शुरुआती रुझान भी यही बता रही है कि बीजेपी कई सीटों पर आगे। एक बार फिर हम आपको सीटें बता देते हैं। नौशेरा, रोहतक, बादशाहपुर और कई जगहों पर जो है बीजेपी आगे चल रही है, तो गन्नौर से निर्दलीय भी इस सीट पर आगे चलते नजर आ रही है। काफी अगर आप कहेंगे इंटरेस्टिंग मुकाबला जो है हरियाणा में देखने के लिए मिल रहा है और कहा जा रहा है कि यह मुकाबला समय के साथ और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। बैलेट पेपर में भी भाजपा आगे थी और ईवीएम खुलने के बाद भी शुरुआती रुझान में बीजेपी ने बड़ी बढ़त जो है बना रखी है। बीजेपी लगातार कई सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी लगातार अगर आप देखेंगे कि अगर रुझानों की बात करें तो आगे बढ़ती नजर आ रही है और ये रुझान हरियाणा के एग्जिट पोल को खारिज करते नजर आ रही हैं। जिस तरीके से हरियाणा में 90 सीटों पर 5 तारीख को जो अगर आपने देखा होगा कि वोटिंग हुई थी और इसके बाद फिर एग्जिट पोल आए थे, उसके बाद वोटिंग परसेंटेज आए थे और अब शुरुआती रुझान आ चुके हैं और शुरुआती रुझान में बीजेपी प्रचंड बहुमत की तरफ अपना कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ आज हरियाणा में होगा उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस शुरुआती रुझान पर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।